दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाता हूँ। हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक ही बात बताता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में जितना सारा डाउट है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपको प्रैक्टिकल में काम करने में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो बहुत आसान तरीका से जवाब दे सकते हैं। जब तक दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपके अंदर में जितना सारा डाउट है वो क्लियर कभी भी नहीं होगा। जैसे अभी रिसेंट में जो इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू हुआ, छोटा छोटा जो क्वेश्चन है इसका आंसर बहुत मुश्किल तरीका से दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि आप एक सीनियर इलेक्ट्रिशियन होने के बाद भी आपके अंदर में डाउट बना हुआ है, आपको सारा चीज मालूम ही नहीं है, आप कभी काम किए ही नहीं है, इसीलिए तो आपके अंदर में डाउट बना हुआ है। एक 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर रहे या आपका स्लीवरिंग मोटर रहे, इसको चेक किस तरह से करेंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू किस तरह से चेक करना है। अगर आप एक 500 वोल्ट का मेगा से चेक कर रहे हैं, देखिएगा हमेशा मैं आप लोगों को बताया हूं इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा मेगा से ही चेक करना है। किस लिए वो भी मैं बताऊंगा। एक अगर आप 500 वोल्ट का मेगा ले लिए या 1000 वोल्ट का मेगा ले लिए, ठीक है, या आपका 5000 वोल्ट का मेगा है, तो आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि मेगा से कौन सा वोल्टेज निकलता है, ऐसे आंसर दे रहे हैं कि बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन का आंसर देना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपका चाहे एनालॉग टाइप का मेगा रहे या आपका डिजिटल टाइप का मेगा रहे, मेगा से हमेशा आपका डीसी वोल्टेज निकलेगा। आप क्या बता रहे हैं कि एसी वोल्टेज निकलेगा। एसी वोल्टेज जिंदगी में कभी नहीं निकलेगा, ना डिजिटल टाइप का मेगा से निकलेगा ना एनालॉग टाइप का मेगा से निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। और 1000 वोल्ट का रहेगा तब भी आपका डीसी वोल्टेज निकलेगा, 5000 का रहेगा तब भी आपका डीसी वोल्टेज ही निकलेगा, मेगा से कभी भी आपका एसी वोल्टेज नहीं निकलेगा। अभी इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू को मोटर का चेक कर रहे हैं, तो जब आप चेक कीजिएगा तो डिजिटल टाइप का मेगा रहे या एनालॉग टाइप का मेगा रहे, आपको तो दिखाई दे रहा है ना कि मोटर में कुछ फॉल्ट है या नहीं है, मोटर बॉडी है या नहीं है। जब तक ये छोटा छोटा पॉइंट का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं बनाइएगा प्रैक्टिकल में, कभी भी आप आंसर नहीं दे पाइएगा। जैसे इस जगह में आप क्या बता रहे थे कि एसी वोल्टेज निकलता है। अगर इतना ही आपको डाउट है तो इसको तो आप आराम से चेक भी कर सकते हैं ना। हर कंपनी में, चाहे कोई भी कंपनी में काम कीजिए, हर जगह आपका अभी के डेट में डिजिटल टाइप का मेगा रहेगा, नहीं तो आपका एनालॉग टाइप का मेगा रहेगा। क्या करना है, मेगा में डिजिटल टाइप में आपको 2 गो लीड रहता है, एक आपका अर्थ वाला रहता है और एक देखिएगा लाइन वाला रहता है। तो ये आपका मेगा का 2 गो लीड हो गया। एक आपके पास मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर पे भी 2 गो लीड रहता है। मैं आपको बताया हूं अभी के डेट में सारा जो मल्टीमीटर है सब देखिएगा डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है। तो एक में आपका कॉमन पॉइंट रहता है एक लीड, एक में वी और ओम्स लिखा रहता है। तो ये आपका मल्टीमीटर का 2 गो लीड हो गया। अभी मल्टीमीटर में आपको क्या देखना है कि मल्टीमीटर में हम कितना वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं। देखिएगा जो आपका मल्टीमीटर है, एक 150 रुपया का जो मल्टीमीटर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है 750 वोल्ट एसी, ठीक है। और उसमें यह भी दिया हुआ रहता है कि डीसी वोल्टेज कितना दूर तक चेक कर सकते हैं, 1000 वोल्टेज डीसी तक चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा इसी टाइप से डीसी वोल्टेज लिखा हुआ रहता है। जितना सारा कंपनी है, कंपनी के अंदर में चाहे छोटा कंपनी रहे या बड़ा कंपनी, जो आपको मल्टीमीटर मिलता है कितनों भी कम का मिलेगा, तो 1000 वोल्ट का मिलेगा, नहीं तो 750 वोल्ट डीसी का मिलेगा, इससे कम का तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये जो आपका मेगा का 2 गो लीड है और जो मल्टीमीटर का 2 गो लीड है, एक लीड आपको सीधा इसमें लगा देना है मल्टीमीटर का, एक लीड आपको इसमें लगा देना है।
और मल्टीमीटर को आपको किस में सेटिंग करना है इस जगह में मैं बता रहा हूँ डीसी वोल्ट में, ठीक है। तो 1000 वोल्ट का डीसी में आप सेटिंग कर दिए हैं, तो मेगार को भी तो आपको सेट करना है कि कितना में। आप देखिएगा जो एक नॉर्मल मेगार है इसमें 500 वोल्ट का है, तो इस जगह में अगर आपका 500 वोल्ट का मेगार है, ठीक है, तो 500 वोल्ट में सेट कर दिए। या डिजिटल टाइप का मेगार है, इसमें तो और आसान है। देखिएगा 250 वोल्टेज दिया हुआ रहता है डीसी, उसके बाद 500 दिया हुआ रहता है, 1000 दिया हुआ रहता है, उसके बाद आपका 2500 भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो अगर आपको और थोड़ा सा डर लगता है तो आप 250 वोल्ट डीसी में सेट कर दीजिए मेगार को, ठीक है। तो मेगार में आपका 2 गो लीड हो गया, मेगार को आप सेट कर दिए के 250 वोल्ट में। अभी ये जो आपका मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर का डिस्प्ले में आप आराम से देख सकते हैं कि जो आपका मेगार है, मेगार से आपका डीसी वोल्टेज आउट हो रहा है। और जब आप मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा, अगर आप 250 वोल्ट में सेटिंग किए हैं मेगार को, तो 250 से आपको ज्यादा मिलेगा, तो 260 मिलेगा या 265 मिलेगा या 280 मिलेगा। मतलब 250 वोल्ट में अगर सेट कीजिएगा तो 250 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा। अगर आप 500 वोल्ट में सेट कीजिएगा तो 500 वोल्ट से ज्यादा मिलेगा, चाहे 550 मिले या 560 मिले। और ये सब जितना भी है सब आपका डीसी वोल्टेज मिलेगा, कभी भी आपको एसी नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर जितना सारा डाउट है शायद आपका क्लियर हो गया। जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तब एकदम क्लीन आपको समझाना है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, उसके बाद आपका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है जो मल्टीमीटर से हम लोग चेक कर सकते हैं, तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है। दोनों एकदम बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि एक अगर मोटर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कीजिएगा तो देखिएगा एक लीड जो है ये अर्थ वाला लीड ये मोटर का बॉडी में लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो लाइन वाला लीड है जो आपका मोटर का अंदर में टर्मिनल है, चाहे U1 रहे, V1 रहे, W1 रहे, इसके साथ आपको लगाना पड़ता है। और आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में चेक करके भी दिखाऊंगा कि ये जो मेगार है, मेगार से आपका डीसी वोल्टेज निकलेगा, एसी वोल्टेज कभी भी नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब तक आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखिएगा आपके अंदर में कभी भी डाउट क्लियर नहीं होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होता है, सबको खिचड़ी कर देने से थोड़ी होगा, अलग अलग तरीका से एकदम क्लीन समझना पड़ेगा, तभी आपका इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू अच्छा होगा। और कभी भी आप बोलिएगा नहीं कि मेगार से हम लोगों को एसी वोल्टेज निकलता है। आज प्रैक्टिकल में भी आप लोगों को सारा चीज करके दिखाऊंगा। मेगार में आपका 2 गो लीड है, एक लाइन एक अर्थ। जो लाइन वाला लीड वो लाल वाला है और जो अर्थ वाला है ये ब्लैक वाला है। मल्टीमीटर पे भी 2 गो लीड है, तो मल्टीमीटर में एक कॉमन हो गया, एक वी और ओम्स हो गया। मल्टीमीटर को आपको पहले डीसी वोल्ट में सेट करना है एकदम क्लीन तरीका से, इसमें कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका डिजिटल टाइप का मेगार है इससे डीसी वोल्टेज चेक करना है, 250 वोल्ट में सेट करना है। और जो प्रेस टू टेस्ट वाला बटन है इसको भी ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो मल्टीमीटर का 2 गो लीड है और जो मेगार का 2 गो लीड है ये दोनों को एक साथ में टच करना है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। 250 वोल्ट में मेगार में सेट कर दिए हैं, मतलब मल्टीमीटर में आपका 250 वोल्ट से ज़्यादा बताना चाहिए, तभी हमारे ये जो डिजिटल टाइप का मेगार है ये सही है। अभी मल्टीमीटर से 2 गो लीड आपका आ गया, मेगार से भी आपका 2 गो लीड आ गया। अभी एक दूसरे के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद चेक करेंगे कि मेगार में क्या बता रहा है और मल्टीमीटर में क्या बता रहा है, तभी क्या होगा, कॉन्फर्म होगा कि मेगार से कौन सा वोल्टेज निकल रहा है। अभी मेगार में क्या बता रहा है, 9.89 या 9.90 मेगा ओम्स बता रहा है। जब आप प्रैक्टिकल में चेक कीजिएगा यही सेम बताएगा। मल्टीमीटर में आपका 282.2 वोल्टेज बता रहा है। कौन सा वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। एसी पे जब आप चेक कीजिएगा कभी भी नहीं बताएगा।
इसी से कॉन्फर्म होता है कि जो आपका डिजिटल टाइप का मेगर है या एनालॉग टाइप का मेगर है, इसमें आपका डीसी वोल्टेज निकलता है। अभी मैं आप लोगों को 500 वोल्ट में सेट करके दिखाऊंगा कि कितना वोल्ट निकल रहा है। देखिए 536.5 वोल्ट निकल रहा है। ये जो आपका एक 150, 200 या 500 रुपये का मल्टीमीटर है डिजिटल टाइप का, इससे आप चेक कर सकते हैं कि मेगर से कौन सा वोल्टेज निकलता है। इस तरह से बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। अगर आपके अंदर में कुछ डाउट है तो एक बार चेक कर लीजिएगा, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में फेल कर देगा, अच्छा से समझा नहीं पाएगा कि किस तरह से डीसी वोल्टेज मेगर से निकलता है और डीसी वोल्टेज को हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी जो आपका मोटर टर्मिनल है उसको चेक करना है, तो मेगर को 500 वोल्ट में सेटिंग करना है और प्रेस टू टेस्ट वाला बटन को ऑन करना है। अभी सबसे पहले जो आपका मोटर का टर्मिनल है, जो अर्थ वाला लीड है मोटर का बॉडी में लगाएंगे, जो लाइन वाला लीड है ये मोटर टर्मिनल में एक पोल में लगाएंगे और देखेंगे कि मेगर में क्या बता रहा है। ये कौन सा चेकिंग होगा? ये होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू का चेकिंग। स्टेप बाय स्टेप जो 6 गो टर्मिनल है 6 गो में चेक करेंगे कि किसी में कुछ अगर बॉडी बता रहा है या नहीं बता रहा। कभी भी नहीं बताता है अगर मोटर अच्छा रहेगा तो, अगर मोटर ख़राब रहेगा तो आपका बॉडी बताएगा। एक बार आपको बॉडी के साथ चेक करना है और एक बार आपको कॉइल टू कॉइल चेक करना है कि कितना कितना वैल्यू बता रहा है। अभी जिस तरह से मैं आप लोगों को चेक करके दिखा रहा हूँ कि मेगर को 500 वोल्ट में सेट करना है, प्रेस टू टेस्ट वाला बटन को ऑन करना है, मेगर का जो एक अर्थ वाला लीड है ये आपको बॉडी में लगाना है, एक टर्मिनल में लगाना है। अभी स्टेप बाय स्टेप चेक करना है 6 गो टर्मिनल में कि किसी में बॉडी बता रहा है या नहीं बता रहा है। जो मोटर अच्छा रहेगा कभी भी आपका बॉडी बताना नहीं चाहिए। अगर मोटर आपका ख़राब रहेगा तब आपका बॉडी बताएगा। अभी क्या बता रहा है मेगर में? ओवरलोड बता रहा है। ओएल का मतलब ओवरलोड होता है। अभी देखिए टर्मिनल टू टर्मिनल मतलब ये हो क्या हो गया 0 बता रहा है। ये हो गया एक कॉइल मोटर का। जब आप चेक कीजिएगा तो जो कॉइल है जैसे U1 हो गया, V1 हो गया, W1 हो गया, U2 V2 W2, तो U1 U2 एक कॉइल, ठीक है, और जो V1 V2 एक कॉइल। इस तरह से आपको समझ जाना है। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ये जो मोटर टर्मिनल है इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, किस तरह से फेरूल डालना है उसके बारे में भी बता दूंगा। तो 2 गो कॉइल चेक हो गया। ये हो गया आपका तीसरा कॉइल। तीसरा जब आप कॉइल टू कॉइल चेक कीजिएगा तो आपका 0 बताएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल का काम सीखने में अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो हर बुधवार को सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मेरा जितना सारा फ्रेंड है मैं सबके साथ फोन कॉल में बात करता हूँ। रात को 9 बजे से लेके 10 बजे तक यूट्यूब चैनल में लाइव रहता हूँ। जितना सारा फ्रेंड जो जो क्वेश्चन पूछता है सब क्वेश्चन का आंसर देता हूँ और जितना हो सके मैं हेल्प करता हूँ। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।